मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है। माना जा रहा है कि इन चुनावों में बीजेपी की जीत के असली हीरो पीएम नरेंद्र मोदी ही हैं। पीएम मोदी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जमकर प्रचार किया था। मोदी की धुआंधार रैलियों ने बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बनाने का काम किया। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी का श्रेय वहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर से उन्हीं को दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इन विधानसभा चुनाव में जीत का क्रेडिट पीएम मोदी के नेतृत्व को दिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि तीनों राज्यों में पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी जगह पीएम मोदी ही चेहरा थे। पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने जमकर पार्टी के लिए प्रचार किया। उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जमकर रैलियां की। वो बीजेपी के जीत के असली हीरो साबित हुए। पार्टी के सभी नेता इस जीत का श्रेय पीएम मोदी को ही दे रहे हैं। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 15 चुनावी सभाएं की। उन्होंने 4 नवंबर को रतलाम से बीजेपी के प्रचार की शुरुआत की थी और 14 नवंबर को इंदौर में रोड शो के साथ इसे समाप्त किया था। इस दौरान उन्होंने कुल 71 विधानसभा सीटों को कवर किया। इसी तरह राजस्थान में भी पीएम मोदी ने जमकर सभाएं की थी। इस दौरान उन्होंने 15 जिलों की विधानसभा सीटों को अपने निशाने पर लिया। यही कारण है कि पार्टी राजस्थान में वापसी कर रही है। पार्टी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे ने भी इस जीत का श्रेय पीएम मोदी को ही दिया है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान थामते हुए जमकर रैलियां की थी। इस दौरान उन्होंने यहां के 5 जिलों को कवर किया। पीएम मोदी के जोरदार प्रचार अभियान का फायदा बीजेपी को चुनावी जीत से मिला। इसमें कोई शक नहीं है कि पीएम मोदी का चेहरा बीजेपी की जीत की गारंटी बन चुकी है। हालांकि मोदी के अलावा बीजेपी के कई चेहरे पर्दे के पीछे से पार्टी की जीत में अहम भागीदारी निभाई। पीएम मोदी जहां पार्टी के लिए मैदान में दिखने वाले चेहरे थे, वहीं पार्टी के कई रणनीतिकारों ने पर्दे के पीछे भगवा दल को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसमें एमपी के पार्टी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव और राज्य के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी थे। भूपेंद्र ने अपने अनुभव को झोंकते हुए राज्य में पार्टी को सत्ता विरोधी लहर से दूर ले गए और यहां पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा पीएम मोदी के विश्वस्त केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वीडी शर्मा की तिकड़ी ने कांग्रेस की रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इन नेताओं ने बूथ मैनेजमेंट से लेकर माइक्रो मैनेजमेंट को संभाला और जमीन पर उसे लागू कर कांग्रेस को धूल चटा दी। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर्दे के पीछे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, हरियाणा के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई और नितिन पटेल ने यहाँ पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई है। इन नेताओं ने मुश्किल माने जाने वाली सीट के लिए अहम रणनीति बनाई। यही नहीं, सीएम अशोक गहलोत की योजनाओं की काट के लिए बीजेपी के इन नेताओं ने कई अहम योजनाओं को पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करवाया। नतीजा सामने है। पार्टी ने गहलोत के जादू को तोड़कर राजस्थान में भगवा परचम लहरा दिया। वहीं चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल समझे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नेता ओम माथुर को यहां का प्रभारी बनाया था। ओम माथुर ने साल 2014 में यूपी में बीजेपी का परचम लहराया था। पार्टी ने छत्तीसगढ़ में ओम माथुर को प्रभारी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की तिकड़ी को जीत का जिम्मा दिया था। माथुर ने पार्टी और पीएम मोदी को निराश नहीं किया और जबरदस्त रणनीति के जरिए भूपेश बघेल को जोरदार मात दी। माथुर ने बघेल की योजनाओं का काट ढूंढा और बूथ मैनेजमेंट के जरिए भगवा दल की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी तरफ पीएम मोदी के प्रचार ने राज्य में बीजेपी के पक्ष में हवा बना दी और रिजल्ट सबके सामने है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।